हेलो। सो इन दिस वीडियो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन कह लीजिए या लैक ऑफ नॉलेज कह लीजिए कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है। यू नो, वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर्स फॉर MBBS इंडिया काउंसलिंग विच इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो हमने क्या देखा कि बहुत क्वेरीज आती है पेरेंट्स की खासकर, और मैं जब उनको आंसर करता हूँ तो थक सा जाता हूँ। तो आई थॉट कि एक छोटा सा वीडियो बना देता हूँ ताकि ये जो कॉमन क्वेश्चन है जो सभी पेरेंट्स पूछते हैं, चाहे वो अब क्लाइंट्स हो या नहीं भी हो, उनके एक बेसिक क्वेरी को आंसर कर देगा। तो मैं सुनने में क्या आता है, सर जब आप मेरी ऑप्शंस भर रहे हैं ना तो वही भरिए जिसमें मिलने का मुझे चांस है। तो अगर मैं नीट की बात करूं तो अगर मेरी नंबर कुछ 590 या 560 हैं तो जी हमें ऑल इंडिया रैंक भरने की ज़रूरत ही क्या है। या सर मेरे 630 हैं, एम्स दिल्ली तो 690 पे ख़त्म हो जाता है, तो मैं क्यों भरूं? मैं वही कॉलेज सबसे पहले भरता हूं जिसका मुझे मिलने का चांस है। या IIT की बात करें, मेरी तो JEE एडवांस में 4000 रैंक है, तो IIT दिल्ली बॉम्बे तो मिलना नहीं है। तो मैंने पता कर लिया है थ्रू गूगल कि इस रैंक पे ये ब्रांच मिल जाती है, तो वही नंबर 1 पे मैं अपने डाल देता हूँ। तो उनको ऐसा लगता है कि नंबर 1 पे डाल देंगे तो पक्का वो ब्रांच मिल जाएगी, और इसको नीचे डाल देंगे तो पक्का मिलने का चांस नहीं हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी वो चीज़ नीचे डाल दी। तो प्लीज़ समझिए काउंसलिंग होती कैसे है। तो लेट्स से आज शाम को 5-7 बजे जब MCC की काउंसलिंग का लॉक इन ख़त्म हुआ तो कंप्यूटर काम करेगा, राइट? चाहे वो IIT की काउंसलिंग हो। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ टुडे 2 नवंबर 2020, जब हमारे MBBS के लिए ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 की चॉइस लॉकिंग हुई है। तो 7 बजे के बाद क्या होगा? कंप्यूटर के पास सब का डेटा है, उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट डेटा है वो है रैंक, कि किस रैंक के बच्चों ने अप्लाई करा है सीट को भरने के लिए। तो अब आप समझिए कि रैंक 1 ने भरा, जो 720 मार्क्स के 2 बच्चे हैं लेट से, वो भी फ्रेम में होंगे। उसमें से जो लड़का है, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसे रैंक 1 दिया गया है, लड़की को रैंक 2 दिया गया है। और जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा, वैसे मैंने 8 लाख लिखा है, पर लेट अस अज्यूम कि 4-4.5 लाख लोगों ने ही मैक्सिमम, या शायद उससे भी कम 2-2.5 लाख लोगों ने MCC का फॉर्म भरा होगा। और जानबूझ के मैंने गैप दिया 3 और 5 के बीच में। मान सकते हैं कि जो नीट रैंक 4 था उसे डिसाइड किया कि उसे MBBS इंडिया से नहीं करनी या कुछ और करना है, तो ठीक है। जब कंप्यूटर सॉर्ट करेगा तो रैंक 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 जो भी है, इस डिसेंडिंग ऑर्डर में उसके पास डेटा आ गया। अब वो रैंक 1 के रिकॉर्ड को चेक करता है और देखता है कि उसकी ऑप्शन नंबर 1 क्या है। सभी के लिए वो इस ऑर्डर में जाएगा, ऑप्शन 1 टू ऑप्शन लास्ट। तो लेट्स से ऑप्शन 1 जो यूजुअली इंडिया में होता है कि एम्स दिल्ली मांगा होगा रैंक 1 ने, तो वो एक सीट दे देगा एम्स दिल्ली की, सुहेब शायद लड़के का नाम है ना, उसको दे देगा। अब सिस्टम में जो हमारी 41,000 समथिंग गवर्नमेंट सीट है, एक कम हो गई है, और कहाँ से कम हुई है? एम्स दिल्ली। अब रैंक नंबर 2 की भी ऑप्शन 1 लेट से एम्स दिल्ली है। अभी तो एम्स दिल्ली की 50 में से या 100 में से एक ही सीट गई थी, उसने इसको भी दे दी, इसको भी दे दी, इसको भी दे दी। लेट से रैंक 5 वो लखनऊ का रहने वाला है और उसको एम्स दिल्ली नहीं KGM से लखनऊ चाहिए था, उसने अपनी ऑप्शन 1 ही KGM से लखनऊ भरी थी, उसको मिल जाएगी, बिकॉज अभी तो उसकी सारी सीट्स खाली हैं। मे बी रैंक 7 ने फर्स्ट ऑप्शन भरी मद्रास मेडिकल कॉलेज, बिकॉज स्टूडेंट लिव्स इन मद्रास, और जो भी उसकी चॉइस है। तो ऐसे सबको ऑप्शन 1 मिलती रहेगी। लेकिन लेट से 88th पोजीशन पे इंसान आता है जिसने फर्स्ट चॉइस भरी थी एम्स दिल्ली, और ये जो चॉइस थी ये ख़त्म हो गई है, क्योंकि एम्स दिल्ली की जितनी भी सीटें थी वो ऑलरेडी ऊपर एलोकेट कर दी गई हैं। तो कंप्यूटर उसकी ऑप्शन 2 में जाएगा। लेट से ऑप्शन 2 में उसने मांग रखा है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली, उसकी सीट खाली है, वो इसके नाम पे एलोकेट कर दी जाएगी। वो भी सारी भरी हुई हैं, इट विल गो टू ऑप्शन 3, इट विल गो टू ऑप्शन 4, एंड दिस इज हाउ इट विल गो टिल द लास्ट ऑप्शन द पर्सन हैज फिल्ड अप। सो इट डजेंट मैटर अगर आपको पहली 50 ऑप्शन भी नहीं मिली और आपको 51st ऑप्शन पे आपके हिसाब से सीट दे पा रहा है कंप्यूटर, तो आपको देगा जस्ट बिकॉज आपने कौन सा कॉलेज पकड़े जो 51 नंबर पे आएगा। लेट्स से
गवर्नमेंट कॉलेज बदायूं यूपी का, और सम सेठ कॉलेज मुंबई या RUS जयपुर, वो अगर इस लोकेशन पे है तो दैट डजेंट मीन कि चूँकि बच्चे ने उसको यहाँ डाला था तो उसको कंप्यूटर सीट अलोकेट नहीं करेगा, वो तो करेगा, चाहे यहाँ डालो चाहे यहाँ डालो। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, आपको ये जो चॉइस है ना, इसमें कभी भी ये दिमाग नहीं लगाना होता मुझे क्या मिलेगा। दैट्स माय बॉटम लाइन। आप इस चॉइस फीलिंग को करेंगे एज पर योर हार्ट। आपको लगता है कि मेरी पर्सनल पसंद एम्स दिल्ली है, आप नंबर 1 वहाँ डालिए। आपकी पर्सनल फर्स्ट चॉइस IIT दिल्ली कंप्यूटर साइंस है, आप वहाँ डालिए। वो सीटें आपको नहीं मिलेंगी, आपको शायद आपकी चॉइस नंबर 72 मिलेगी, लेकिन कंप्यूटर और सिस्टम विल नॉट डिफ्रेंशिएट। वो फ़र्क नहीं करेगा कि आपने IIT गुवाहाटी इलेक्ट्रॉनिक्स 77 पे डाली थी या फर्स्ट पे डाली थी, या आपने फर्स्ट पे डाली थी तो आप बड़े अच्छे बच्चे हो, मैं आपको दे देता हूँ। वो तो सिस्टम से चलेगा, यहाँ से रैंक से चलेगा, एक एक रैंक को उसके हिसाब से देता रहेगा। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये जो चार्ट बनते हैं दोनों, ये बनने से पहले एक बहुत बड़ा डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, जो मैं कहूँगा हॉरिजॉन्टल, एंड दैट इज कैटेगरी। तो ये जो रैंक मैंने लिखी, ये रैंक ऑल इंडिया रैंक नहीं है, ये है कैटेगरी रैंक। इसीलिए आई हैव ऑलवेज ट्रेंड माई टीम, और जब भी हमारे पास फ़ोन आता है, हम ना तो ऑल इंडिया रैंक पूछते हैं, ना ही नीट स्कोर पूछते हैं फॉर सम मैटर, और लेट्स से JEE स्कोर। द ओनली क्वेश्चन वी आस्क इज व्हाट इज़ योर कैटेगरी रैंक। नाउ कैटेगरी रैंक वॉज नॉट रिटन इन IIT जोसा के, मेरे ख्याल से जो रिजल्ट आता है फॉर IIT, सॉरी JEE मेन और JEE एडवांस, वहाँ पर वो परसेंटेज स्कोर ही देते हैं। दे नेवर एक्सप्लिसिटली टेल्स अबाउट कैटेगरी रैंक, बट नीट स्कोर कार्ड में कैटेगरी रैंक लिखा होता है। तो व्हेन समबडी calls us by checking our website or YouTube channel and they start saying कि सर हम ये स्कोर है हमारा, ये ऑल इंडिया रैंक है, वी स्टॉप देम, और हम कहते हैं 2 सवालों के जवाब दो, ये क्या है और किस स्टेट का डोमिसाइल है। बिकॉज आपको कौन सी सीट मिलेगी, खासकर गवर्नमेंट या प्राइवेट, डीम तो ऑल इंडिया सबके लिए ओपन है, ये इन 2 आंसर से पता चलता है, व्हाट इज योर कैटेगरी एंड व्हाट इज योर डोमिसाइल स्टेट। सो फ्यू स्टेट्स आर मोर कॉम्पिटिटिव। इस साल 2020 में ऐसा लग रहा है कि दिल्ली स्टेट में जो, जबकि 9 कॉलेज हैं, लेकिन शायद 500-600 नंबर के नीचे भी फाइट है दिल्ली सीट मिलने में। और वही अगर आप फॉर जनरल कैटेगरी, और वही आपका स्टेट डोमिसाइल अगर हिमाचल होता, सेम जनरल कैटेगरी, आपको शायद 520 पे पक्का गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। सो दैट इज़ अ डिफरेंस ऑफ दीज टू। ये दोनों फैक्टर, तो इसलिए जब ऑफकोर्स लिस्ट में ये नहीं आ रहा है, वो बाद में आता है। तो जब पहली लिस्ट बना रही है जो आज MCC में बनेगी, वो बनेगी रैंक ऑप्शंस फॉर हर कैटेगरी के लिए अलग अलग। तो सेम लॉजिक लगेगा जर्नल, सेम लॉजिक लगेगा OBC, SC, ST, जर्नल EWS, जर्नल PH। For every category that you know which is written in the NEET scorecard, a different table like this will be made, और उसके हिसाब से फिर अगला स्टेप लिया जाएगा। सिमिलरली जब स्टेट्स की बारी आएगी, जब आप स्टेट काउंसलिंग का फॉर्म भरते हैं, तो सेम चीज़ होती है, एक फैक्टर जुड़ जाता है उसमें, स्टेट डोमिसाइल। तो यही रैंक जब यूपी स्टेट के लिए बनेगी, फॉर यूपी स्टेट 85% गवर्नमेंट सीट्स इन MBBS, तो बिल्कुल लॉजिक सेम चलेगा, और तब रैंक 1 होगी जिसने यूपी डोमिसाइल वाले बच्चे ने यूपी स्टेट काउंसलिंग का फॉर्म भरा है, राइट। सो दिस इज़ हाउ द लॉजिक वर्क्स। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये जो आपकी लिस्ट है ना, खासकर फर्स्ट लिस्ट, इट शुड ऑलवेज बी योर ड्रीम कॉलेजेस फ्रॉम 1 to लास्ट। आपको ये नहीं दिमाग लगाना कि बस सर यही भर लेते हैं, ये भरने की क्या ज़रूरत है। जब हम एज ए काउंसलर आपके लिए सब भरने को तैयार हैं, तो और आप इस लिस्ट में 100 कॉलेज डालो या 10 कॉलेज डालो, कोई चार्जेस में फ़र्क नहीं आता, तो फिर क्यों कंजूसी करनी। इसका एडवांटेज क्या है कि यू नेवर नो द लक। आपने सोच के रखा था कि हमको तो पहले 50 कॉलेज मिलेंगे ही नहीं, और आपने भरे ही नहीं, लेकिन क्या पता कुछ इस साल ऐसा हो जाए कि आपको 42nd कॉलेज मिल जाता आपके ऑप्शन का, लेकिन आपने ज़्यादा दिमाग लगा दिया और सबसे नीचे वाली ऑप्शन ही ऊपर से ऊपर भरी है। तो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ऑलवेज गो बाय दिस रूट। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया और काउंसलिंग की एक फंडामेंटल प्रोसेस आपको क्लियर हो गई।
हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।